हेलो, आप सभी को सादर नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं नई टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पैरालिसिस। पैरालिसिस को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कोई लोग पैरालिसिस को हवा मारना बोलते हैं, कोई पक्षाघात बोलते हैं, कोई पैरालिसिस बोलते हैं, कोई इसको ब्रेन स्ट्रोक, इसका जो मेडिकल टर्म यूज होता है वो होता है ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक। क्या नाम है इसका? ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक। तो इसको ब्रेन स्ट्रोक क्यों बोला जाता है, आइए हम समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि हमारा ब्रेन का काम क्या होता है। जो ब्रेन का जो मेन काम होता है वह होता है शरीर को सिग्नल देना। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ब्रेन क्या बोलता है? बोलने के लिए मुझे ब्रेन मेरे मुंह को ऑर्डर दे रहा है कि आप इतना मुंह खोलिए, आप इतना प्रेशर बनाइए और आप बोल पाएंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ तो लिखने के लिए क्या किया? ब्रेन ने हाथ को ऑर्डर दिया। क्या किया? ब्रेन ने हाथ को ऑर्डर दिया कि आप ऐसे पेन पकड़िए, आप ऐसे लिखिए, तो मैं लिख पा रहा हूँ। तो ब्रेन का जो फंक्शन होता है वह होता है बॉडी को कंट्रोल करना। क्या होता है? बॉडी को कंट्रोल करना। तो मेन बात ये है कि हमारा बॉडी का जितनी मूवमेंट वो ब्रेन से कनेक्ट होता है और ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। तो पैरालिसिस में, लकवा में क्या होता है कि ब्रेन के किसी हिस्सा में क्लोट आ जाता है। जैसे मान लीजिए ब्रेन है और ये ब्रेन का क्या हो गया? नस हो गया। क्या हो गया? ब्रेन का नस हो गया। ब्रेन का नस क्या होगा? ऐसा ना जाम हो जाता है, कभी कभी क्लोट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, जाम हो जाता है। तो जिस हिस्सा में क्लोट आ जाता है, तो क्या होता है? ब्रेन के नसों में से क्लोट जम जाता है। क्या होता है? क्लोट जम जाता है। तो क्लोट जमने के बाद आगे ब्लड सप्लाई बंद हो गया। आगे क्या होगा? ब्लड सप्लाई बंद हो गया। तो ब्लड सप्लाई बंद हो गया तो ब्रेन का कुछ हिस्सा क्या होगा? डैमेज हो गया। क्या हो गया? डैमेज हो गया कि ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ब्रेन सेल को ऑक्सीजन नहीं मिला है, ब्लड नहीं मिला है, ब्रेन सेल वो वहाँ का डैमेज हो जाता है। और मान चलो कि ब्रेन का वो हिस्सा हमारा हाथ को कंट्रोल करता था, वो हाथ को ऑर्डर देता था तो हाथ में लकवा लग जाएगा। अगर ब्रेन का वो हिस्सा पैर को ऑर्डर देता था, पैर को कंट्रोल करता था तो पैर में लकवा लग जाएगा। अगर ब्रेन के ब्रोकाज एरिया में अगर क्लोट आ जाता है तो क्या होगा? वह स्पीच को कंट्रोल करता है। ब्रेन का ब्रोकाज एरिया स्पीच को कंट्रोल करता है, तो आदमी बोलना भूल जाएगा, बोलेगा तोतला बोलेगा, क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो राइट ब्रेन है वो हमारा लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, अपोजिट। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जो लकवा है, पैरालिसिस है, पक्षाघात है, ब्रेन अटैक है, ब्रेन स्ट्रोक है, वो हाथ पैर की बीमारी नहीं है। वो किसकी बीमारी है? वो है हमारा ब्रेन अटैक। तो कभी भी अगर ब्रेन अटैक होता है किसी को तो तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए, और जहां MRI की सुविधा हो या जहां CT स्कैन सुविधा हो, आप तुरंत हॉस्पिटल चले जाएंगे तो डॉक्टर आपका CT स्कैन करके उस क्लोट को निकाल देते हैं, और आपका जो लकवा बहुत ज़्यादा आने वाला था या बहुत कम आएगा या बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।